आज हम जानेंगे कि वर्गी की सहायता साधन यानी जो हमें जीव के वर्गीकरण में सहायता करते हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं। जीव की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्ग के अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के परीक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों की वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लिया जाता है। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञान ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीकी विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला आता है हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालयों में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। ये लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्ग के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। हर्बेरियम में पौधे को किस प्रकार से संरक्षित रखते हैं, इस शीट के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके बाद आता है वनस्पति उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन। इन विश्व उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। विश्व प्रसिद्ध बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में तथा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में स्थित हैं। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन मैड्रिड, ये विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकरी है हावड़ा में। संग्रहालय म्यूजियम। वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करने मारने के बाद कीटों को डब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणियों ये पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः फार्मेलिन में भरकर रखा जाता है। ये कुछ म्यूजियम के उदाहरण हैं। अगला आता है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। इन उपवन में अधिकांशतः वन आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर या जू कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। प्राणी उद्यानों में स्थित कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास के साथ अफ्रीकन हाथी। भारत के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1959 में दिल्ली में पुराने किले के समीप हुई और अब यह बच्चों और बड़ों के लिए पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ आप लगभग सभी प्रकार के पशु पक्षी जैसे कि शेर, तेंदुआ, हाथी, भालू, जंगली भैंसा, दरियाई घोड़ा, मोर, अफ्रीकी तोते, एमू इत्यादि देख सकते हैं।
कुंजी अथवा चाबी यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों यानी विलोम लक्षणों जो प्राय जोड़ों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीय संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीय की कुंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका यानी मैनुअल, मोनोग्राफ तथा सूचीपत्र अन्य माध्यम हैं जो वर्गीय की सहायक में सहायता करते हैं। यह वर्गीय की सहायक साधन है। धन्यवाद।